पंडितों को पूछने लगते हैं, सत्य क्या है, मुझे सत्य बताइए। घटना किसी को पता नहीं कि राजा को स्वप्न आया, कुछ ठीक से बताए तो पता चलता है। उस वक्त अष्टावक्र नाम के जनक राजा के गुरु हैं। उनको जाकर राजा जनक पूछते हैं, यह सत्य है या यह सत्य है? पहले यह से मतलब जो मैंने स्वप्न में देखा वही सत्य है, जो मैं भिखारी था, भीख मांग रहा था, भूखा था। अरे हाथ में सोने के कटोरे की बात कहां, एक मिट्टी का कटोरा भी कहीं और से मिला था। क्या यह परम सत्य है या आज मेरी जय जयकार हो रही है, यह परम सत्य है? क्या सत्य है? अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, देखो स्वप्न भी नाशवंत है, कुछ समय के लिए है। हम जो स्वप्न देखते हैं, भगवान हमारे कर्म के अनुसार सृष्टि करते हैं और स्वप्न में हम इस सृष्टि का उपभोग करते हैं। परमात्मा सृष्ट स्वप्न है, वह भी नाशवंत है। हे जनक, आप ही ने तो अनुभव किया कि जैसे ही नींद उड़ गई, स्वप्न चला गया, स्वप्न सृष्टि पूरी हो गई। अब यह भी एक वास्तविक सृष्टि है जो भगवान ने कर्म फल के उपभोग के लिए निर्माण की है, यह भी नाशवंत है। यह भी अनंत काल तक नहीं रहता है। स्वप्न अवस्था में जो देखते हैं वह भी नहीं, और जो जागृत अवस्था में दिखता है वह भी अनंत काल तक कुछ नहीं। दोनों अनित्य, दोनों नाशवंत। तो फिर मोह क्या करना? जनक राजा को ज्ञान हो जाता है, समझ जाते हैं। अष्टावक्र उनके गुरु की कृपा से जनक को साक्षात्कार हो गया, समझ में आ गया कि देखो सब नाशवंत है, तो मोह नहीं करना चाहिए, वैराग्य प्राप्त करना चाहिए, और जो नित्य है, सनातन सत्य तत्व है, उसमें मन लगाना चाहिए, जिसे हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। फिर जनक राजा की अद्भुत स्थिति हो गई, समझ गए। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जो गीता का सिद्धांत है, उसको समझ गए जनक। जीते जी मुक्ति अवस्था को पा गए। जीवन मुक्त उनको कहते हैं, जीवन मुक्त। जीते जी, जीवन में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए भी शरीर के भाव चले गए। जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हो गए जनक राजा। और उनके लिए कहा जाता था जनक विदेही। जनक विदेही, देह में रहते हुए भी विदेही थे। देह के साथ कोई राग नहीं, देह के साथ ऐसी कोई प्रीति नहीं, कोई वासना नहीं, इसलिए उनको विदेही कहते थे। एक समय की घटना है, जनक को जब लोग विदेही कहकर बुलाते थे तो किसी दो विद्वानों को प्रश्न हो गया। पढ़े लिखे हुए थे, शास्त्र के पंडित थे, विदेही शब्द का अर्थ जानते थे। विदेही शब्द का अर्थ शास्त्रों में ऐसा कहा है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यदि वह ब्रह्मज्ञानी होता है तो उसकी देह यहाँ छूट जाती है, लेकिन उसकी आत्मा देह को छोड़कर अर्ची मार्ग से भगवान के घर पर चली जाती है। उसको विदेह मुक्ति कहते हैं। उसमें देह को छोड़ देना पड़ता है। विगतः देहः, मृत्यु के बाद ही यह मुक्ति हो सकती है। देह में रहते हुए विदेह किसी को कहा नहीं जा सकता। यह तो पंडित थे, शास्त्र में जैसा लिखा है उसी को मानते थे। जनक को विदेही कहते थे, तो इन पंडितों को प्रश्न हो गया कि जनक को विदेही क्यों कहते हैं। तो किसी ने कहा आप जनक को ही पूछिए। तो दोनों पंडित राजा जनक के पास आते हैं और कहते हैं, राजा जी हमें आपको कुछ पूछना है। राजा जनक ने विनम्र भाव से कहा, पंडित वर्य पूछिए। पंडितों ने कहा, विदेही शब्द का मतलब होता है जब देह छोड़ देते हैं और उसकी मुक्ति होती है तो देह वियुक्त आत्मा को विदेही कहते हैं। जनक ने कहा ठीक है। तो पंडितों ने कहा तो यही तो प्रश्न है, तो आपको लोग विदेही क्यों कहते हैं?